हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का एक नया टॉपिक नई एनर्जी के साथ ईवीएस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन टॉपिक वाइज श्रृंखला लेके चलते आ रहे हैं। उसमें आज अपना टॉपिक जो है वो है ज्ञानेंद्रियाँ, सेंस ऑफ ऑर्गन्स। यानी ज्ञानेंद्रियाँ जो है अपने बाहरी वातावरण को महसूस करना, या जो भी उसके बारे में है अपन आज स्टडी करने जा रहे हैं बहुत बेहतर ढंग से। ज्ञानेंद्रियाँ क्या हैं? हमारे शरीर के वे विशेष अंग हैं जो हमें बाहरी दुनिया या आसपास के माहौल को महसूस करने, देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद चखने में मदद करते हैं। तो ये मुख्य 5 हैं। ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं? मुख्य बेटा 5 होती हैं। जैसे आँखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो 5 हैं प्रत्येक का दे रहा है। आँखें जो है वो देखने के लिए काम आती है, अपन देख लें आँखों से। ईयर सुनने के लिए हियरिंग, नाक सूंघने के लिए स्मेल, जीभ जो है स्वाद के लिए है, और त्वचा है स्पर्श या छूने के लिए इसका यूज होता है। आँखें या दृष्टि है ना, मुख्य कार्य के आँखों की मदद से हम आसपास की रंग बिरंगी दुनिया देख पाते हैं, है ना। जो भी अपन देख रहे हैं वो आँखों का ही है। कॉर्निया और लेंस प्रकाश को आँखों के अंदर भेजते हैं, है ना। आइरिस आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तेज धूप में पुतली सिकुड़ जाती है। आइरिस है प्रकाश को नियंत्रित करता है और कॉर्निया लेंस का काम करता है। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या बता रहा है? आँखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, जिसमें गाजर या पपीता। तस्वीर आँख के रेटिना पर बनती है। कोई भी इमेज अपने बनती है तो वो कहाँ बनती है? आँख के रेटिना पर बनती है। अगली है, दूसरा है जो ऑर्गन है वो है कान। सुनना और संतुलन, ये 2 काम करता है अपने शरीर के लिए। सुनने में और शरीर का बैलेंस यानी संतुलन बनाने में कान जो है वो सहायक है। कैसे? आइए देखते हैं। कान ध्वनियों को पकड़ते हैं और हमें सुनने में मदद करते हैं। कान के 3 भाग होते हैं। कौन से 3 भाग बेटा? एक होता है बाह्य भाग, दूसरा मध्य भाग, और तीसरा होता है आंतरिक भाग, इनर, यानी आउटर, मिडिल और इनर। ध्वनि तरंगें सबसे पहले कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम से टकराती है। तो कई कबार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लकड़ी डाल करके यूँ हिलाते हैं, उससे पर्दा कान का फट सकता है और बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। तो आप इस प्रकार से कान साफ करते कई लोगों को देखा होगा, लकड़ टाइप घुसा देते हैं। वो नहीं करना चाहिए ना। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से ही दिखाएं। स्टार पॉइंट। सुनने के अलावा कान एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना, इसका ये भी काम है। चलते हैं अगला, नाक और जीभ। नाक यह गंध को पहचानती है और सांस लेने में सहायता करती है। नाक और जीभ एक साथ मिलकर काम करते हैं। नाक और जीभ का संतुलन है। सर्दी होने पर गंध नहीं आती, इसलिए स्वाद भी नहीं आता, है ना। जीभ अब क्या है? जीभ पर छोटे छोटे दाने होते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स कहते हैं। छोटे छोटे दाने स्वाद कलिकाएं होती हैं। मीठा यानी आगे का भाग, जीभ का जो आगे का भाग है वो अपन ऐसा करते हैं तो मीठे का महसूस होता है। नमकीन या खट्टा, किनारे, ये किनारे जो हैं जीभ के, यहाँ पे नमकीन और खट्टे का अपने को एहसास होता है। कड़वे का सबसे पिछला भाग जो है वो कड़वे का अपने को अनुभव कराता है। त्वचा या स्किन, स्पर्श। त्वचा मुख्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा या चमड़ी जो है शरीर की। त्वचा पसीने के रूप में शरीर की गंदगी बाहर निकालती है। ये पसीना जो निकलता है ये क्या होता है? शरीर की जो गंदगी होती है वो बाहर निकलती है। त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। बाहरी परत जो है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। दृष्टिहीन या ब्लाइंड लोग त्वचा जिसको छू कर के पढ़ते हैं वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, है ना। लुइस ब्रेल ने जिसको आविष्कार किया था, ब्लाइंड
प्रश्न के लिए MCQs, हमारे शरीर में कितनी मुख्य ज्ञानेंद्रियां होती हैं? हमारा जो शरीर है इसमें कितनी मुख्य ज्ञानेंद्रिय हैं? 3, 4, 5, 6। राइट आंसर इज द 5। प्रश्न 2, देखने के लिए किस ज्ञानेंद्रिय का उपयोग होता है? किस ज्ञानेंद्रिय, यह नहीं होना चाहिए। देखने के लिए आंख का, आंख देखने में सहायक है। सुनने में कौन सा अंग हमारी मदद करता है? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो सुनने में कान। चलते हैं आगे। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, त्वचा, हृदय, मस्तिष्क। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग तो त्वचा है ना, स्किन। यकृत नहीं है, त्वचा है, हृदय नहीं, मस्तिष्क नहीं, तो त्वचा, स्किन जो है वो सबसे बड़ा अंग है। स्वाद का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए दांत, जीभ, होंठ, गला। तो यह है जीभ, जिससे स्वाद का पता चलता है। गंध का अनुभव किस अंग द्वारा होता है? गंध, सूंघना, नाक द्वारा। चलते हैं आगे। जीभ का कौन सा भाग मीठे स्वाद का अनुभव कराता है? पिछला भाग, किनारे, मध्य भाग, आगे का भाग, फ्रंट। तो मीठा जो है वो ये आगे का भाग है वो मीठे का कराता है, किनारे जो है कड़वे का कराती है, सब है ना, खारे का। अगला है, शरीर का संतुलन बनाए रखने में कौन सा अंग मदद करता है? शरीर का संतुलन जो बनाए रखने में कौन सा अंग मदद करता है? कान, ईयर। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन लोग किस ज्ञानेंद्रिय की मदद से करते हैं? ज्ञान, वो ब्लाइंड जो पर्सन होते हैं वो बेचारे छूते हुए काम करते हैं। तो त्वचा, स्पर्श। तेज रोशनी में हमारी आंखों की पुतली या प्यूपिल्स का क्या होता है? तेज रोशनी में हमारी प्यूपिल्स जो है वो सिकुड़ जाती हैं कि फैल जाती हैं, कोई बदलाव नहीं होता, या लाल हो जाती है। तो अपन ने थ्योरी में पीछे पढ़ लिया है कि वे सिकुड़ जाती है। जीभ पर मौजूद छोटे छोटे दानों को क्या कहते हैं जो स्वाद बताते हैं? वे हैं टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएं। इनमें से कौन सा स्वाद जीभ के सबसे पिछले हिस्से द्वारा महसूस किया जाता है? मीठे का नहीं, खट्टे का नहीं, नमकीन का नहीं, कड़वे का। कड़वे हिस्से का सबसे पीछे। हमें ठंडे या गर्म का एहसास कौन कराता है? ठंडा है या गर्म है, इसका एहसास क्या हड्डी कराती है, मांसपेशी कराती है, त्वचा कराती है या रक्त कराता है? तो ये स्पर्श वाली वही है, त्वचा। ध्वनि तरंगें सबसे पहले कान के किस भाग से टकराती है? कान के पर्दे, मध्य भाग, आंतरिक भाग, मस्तिष्क की नसों से। जो ईयर ड्रम होते हैं वहाँ कराते हैं, इसको कान के पर्दे बोलते हैं। सर्दी जुकाम होने पर हमें भोजन का स्वाद ठीक से क्यों नहीं आता? जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमें भोजन का स्वाद ठीक से क्यों नहीं आता है? जीभ काम करना बंद कर देती है, मुंह में लार नहीं बनती, नाक बंद होने से गंध नहीं आती, या पेट खराब हो जाता है। जीभ काम करना बंद कर देती, ये तो नहीं होता है। मुंह में लार नहीं बनती, नाक बंद होने से गंध नहीं आती, है ना? ये होना चाहिए। चलिए आगे। आँखों की सुरक्षा और अच्छी रोशनी के लिए हमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए? आँखों की सुरक्षा के लिए जो है वो विटामिन ए आता है। विटामिन ए, जिसमें गाजर या पपीता इसके मुख्य स्रोत हैं। कौन से हैं बेटा? गाजर और पपीता। इनका बच्चे सेवन बहुत अच्छा रहता है करने के लिए, आँखों के लिए। खट्टे स्वाद का पता जीभ के किस हिस्से से चलता है? भाई अग्र भाग मीठे का, पीछे कड़वे का, तो खट्टे का किनारे, है ना? आगे भाग नहीं, किनारों से, साइड से। चलते हैं। हमारे कान के कितने मुख्य भाग होते हैं? 2, 3, 4, 5। 2 बाह्य, मध्य, आंतरिक।
ये 3 भाग। पसीना स्वीट किस ज्ञानेंद्रिय अंग से निकलता है? पसीना किस अंग से निकलता है? फेफड़े से, त्वचा से, गुर्दे से, यकृत से। तो गुर्दे और यकृत, ये फेफड़े तीनों, पहली बात तो ये ज्ञानेंद्रिय है ही नहीं। त्वचा से। दूर और पास की वस्तुओं को देखने की क्षमता क्या कहलाती है? श्रवण शक्ति, दृष्टि, घ्राण शक्ति, स्पर्श, श्रवण यानी सुनने की शक्ति, दृष्टि यानी देखने की शक्ति, घ्राण यानी सूंघने की शक्ति, स्मेल, स्पर्श यानी टच या छूने की शक्ति। तो दूर और पास की वस्तु देखने में है तो सीधी है दृष्टि, विजन। त्वचा के सबसे बाहरी आवरण, आउटर लेयर को क्या कहते हैं? डर्मिस या हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस या मेलेनिन, क्या कहते हैं? त्वचा के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। अगला है, इनमें से कौन सा कार्य नाक का नहीं है? नाक का क्या? नाक से सांस लेते हैं, गंध सूंघना, हवा को फिल्टर करना, स्वाद बताना। तो नाक का नहीं है, ये टच में आ रहे हैं, लेकिन स्वाद नाक से नहीं बताया जाता है ना। यदि किसी व्यक्ति की नाक पूरी तरह बंद कर दी जाए तो उसे सेब और कच्चे प्याज का स्वाद कैसा लगेगा? है ना, बहुत मीठा, बहुत कड़वा, लगभग एक जैसा, बिल्कुल अलग। नाक बंद कर देंगे तो, है ना, तो उसे सेब और कच्चे प्याज का कैसा लगेगा? इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? रेटिना, कार्निया, आइरिस, लेंस। ये भी पीछे थ्योरी में से नोट डाउन करते हुए चलना है आपको। आपके लिए छोड़ दिए 2-3 प्रश्न। ज्ञानेंद्रियां जो संदेश ग्रहण करती हैं उन्हें मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं, हड्डियां, मांसपेशियां। होमवर्क आपका। थैंक यू। JNVT 2027 की तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए, हमसे मिलते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू। जय हिंद।